हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो क्या आप भी हरे कृष्णा महामंत्र जपा करते हैं? लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र में हमारा मन लगता नहीं है, बिल्कुल भी लगता नहीं है। क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र का हमें एक्चुअल मतलब, एक्चुअल पावर कुछ भी पता नहीं है, तब भी हम जपा कर रहे हैं। ठीक है, हमें इस वीडियो में, इस ऑडियो में हम आपको एक्चुअल पावर बताने नहीं वाले। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसके बाद आपकी जो जपा की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आपको मज़ा ही आ जाएगा इस ऑडियो के बाद। पहला, कभी भी अकेले जपा मत करिए, हमेशा कृष्ण के साथ जपा करिए। यानी आप जहाँ पर जपा करते हो वहाँ पर कृष्ण का फोटो होना चाहिए, कृष्ण की विग्रह होना चाहिए, या कृष्ण का कोई भक्त होना चाहिए, या कृष्ण का कोई पुस्तक शास्त्र होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जगह आपको जपा करना है एब्सोल्युटली। अब जो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, अपने आप को हेवी ज्ञानी मानते हैं, वो लोग आकर के बोलेंगे देखो हर जगह कृष्ण है, आप जहाँ पर भी रहो आप वहाँ पर जपा कर सकते हो। ज्ञानी बाबा जाओ, वहाँ पर कोई टॉयलेट किया है प्लीज़ उसको साफ करो। ठीक है, फिजिकल कोई रूप चाहिए हमें, कृष्ण का रूप, कृष्ण का विग्रह, कृष्ण का फोटो, शास्त्र, कुछ भी आपके सामने होना चाहिए। उसको सामने रख करके आप, बेस्ट है तुलसी महारानी के सामने, मंदिर के अंदर, या अपने रूम में कृष्ण के फोटो के सामने, मस्त खतरनाक। अगर आपके हाथ में तुलसी माला है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप जपा करोगे कोई भक्त के साथ या कृष्ण के विग्रह, फोटो, कुछ भी, तो आपका जपा का क्वालिटी एब्सोल्युटली इंप्रूव होगा, एब्सोल्युटली इंप्रूव होगा। ठीक है। दूसरा, देखो हम पूरे दिन में ऐसा कुछ बकलोल काम कर रहे होते हैं जिसके बाद हमें जपा में मन लगता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस से आया, ऑफिस में हम लड़कियों की बात कर रहे थे, बॉस की निंदा कर रहे थे, मैनेजर की निंदा कर रहे थे, टीम लीडर को तो हमने इतने गाली दी कि हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब तमोगुणी कार्य, रजोगुणी कार्य करके हम घर को आए, जपा करने के लिए बैठे, इन अटेंडू जपा, जपा में मन भी नहीं लग रहा। तो ऐसे वक्त में हमें अपने आप को सतोगुण में डालना चाहिए ताकि हमारा जपा में मन लगे और जपा अटेंटिव हो। तो सतोगुण में डालने के कुछ तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कीर्तन लगाओ और खतरनाक तरीके से नाचो। खतरनाक यानी खतरनाक तरीके से नाचो। ठीक है, ऐसे नाचो कि पसीना छूट जाए, लंग्स दुखना शुरू हो जाए, पेट दर्द करे, जबरदस्त तरीके से नाचो। ठीक है, इससे आपका सतगुण नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद जपा करोगे, नेक्स्ट लेवल पे मन लगेगा। दूसरा, कीर्तन गाओ, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कितने लोग भाग गए मेरे आवाज़ को सुन करके? ठीक है, तो जितने भी लोग भागे हैं फिर से वापस आ जाओ। मैं बहुत गंदा गाता हूँ, लेकिन कृष्ण को पसंद है तो मैं गा लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जय राधा माधव है, माधवाज रॉक बैंड चैनल में, वो लगाता हूँ और उसके साथ मैं भी गाता हूँ। गोपाल कृष्ण महाराज लीड करते हैं, मैं सपोर्टिंग रोल में रहता हूँ, गाता हूँ। इतना मज़ा आता है, इतना आनंद मिलता है इस कार्य में। इसके बाद जब मैं जपा करता हूँ, नेक्स्ट लेवल, खतरनाक। ठीक है, ऐसे आप कीर्तन सुन सकते हैं या कीर्तन पर नाच सकते हैं। उसके बाद जपा करके देखो, चैलेंज लगा के देता हूँ, टाइम कैसे जाएगा पता भी नहीं चलेगा जपा में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सतगुण में आ करके जपा करना। थर्ड, आपका टाइमिंग क्या है जपा करने का? क्या आप सुबह जपा करते हैं, दोपहर को जपा करते हैं, रात को जपा करते हैं? वर्स्ट टाइम बताऊं? दोपहर को। जिंदगी में कभी मत करना दोस्त, खत्म हो जाओगे जपा करते करते, लेकिन कभी भी 1% भी रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। दोपहर का जपा सबसे खराब जपा होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट टाइमिंग है सुबह का
और उससे कम बेस्ट टाइमिंग है रात का। रात के 10 बजे से 12 बजे तक ज़बरदस्त जपा होता है, क्योंकि इस टाइम में आप ऑलमोस्ट अपने दिन के सारे कार्य कर चुके होते हैं, मन पूरा शांत रहता है। शांत मन से जपा अच्छे से होता है। कुछ लोग बोल रहे होंगे आप तमोगुणी हैं, थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। तो लेकिन मुझे 10 से 12 बजे तक जपा करना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इस टाइम में भी जपा करना अच्छा लगता है, फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 8। मॉर्निंग 6 to 8 में ज़बरदस्त तरीके से जपा होता है, ज़बरदस्त। ठीक है, खतरनाक मज़ा आता है जपा करने में। मॉर्निंग 6 to 8 मैं क्यों 4 to 6 जपा करने के लिए रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं हाइपर तमोगुणी व्यक्ति हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 4 to 6 जपा करना बुरा है, लेकिन मैं उन लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ, उन लोगों की मैं बहुत ज़्यादा भत्सना करता हूँ जो लोग रात की 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, जपा करते हैं 16 माला, सो जाते हैं। प्रभु जी, माता जी, प्लीज़ मेरी आपसे निवेदन है, जिंदगी में ये गलती मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अपने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, जपा में रगड़ा मार जपा ही होगा। जपा में 1% मन नहीं लगेगा। जपा आप सुन भी नहीं रहे होगे क्योंकि आपको नींद आ रही होगी, और आप इतने ज़्यादा तमोगुण में गिर जाओगे जपा करते करते कि आप डेफिनेटली नाम अपराध, सेवा अपराध सब कुछ करोगे, भक्ति आपका ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप रात को 8 बजे सो, 3 बजे उठो, मस्त। ठीक है, 8 बजे सो जाओ, 3 बजे उठो, 7 घंटे की नींद। लेकिन 7 घंटे 8 घंटे पूरा नींद प्लीज़ पाइए, प्लीज़ पाइए। बीच में उठ करके जपा मत करिए। ठीक है, आप बोल रहे होंगे कि मॉर्निंग जपा करना सबसे बेस्ट है, ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना सबसे बेस्ट है। ये आदत वर्स्ट है, ये आदत वर्स्ट है। मॉर्निंग 4 बजे जपा तब बेस्ट है जब आप 4 बजे उठने के बाद फिर से नहीं सोते। आपने रात को 9 बजे सोया, 4 बजे 7 घंटे मस्त नींद ली, कड़क खतरनाक नींद, कोई सपने नहीं आए, बिल्कुल नहीं, बेस्ट नींद था। और उसके बाद 4 बजे से 6 बजे करो, मैं आपके चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम करूँगा। ठीक है, लेकिन ये बीच में उठ करके जपा करके सोना वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, सबसे खतरनाक गंदा हैबिट। इतना मैं कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाए मेरे ग्रुप के जो ऐसे गंदे हरकत में होगा, पक्का बोलता हूँ उठा के पटकूंगा मैं उस व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ठीक है बहुत वायलेंट व्यक्ति हूँ मैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये काम। और क्योंकि मुझे पता भी है भाई, जो ये काम कर रहे हो ना, सबसे बेकार जपा आपका ही है। मैं चैलेंज लगा के दे सकता हूँ, सबसे बेकार जपा आपका ही है। कि आपकी जपा में ना ही अटेंटिवनेस है, ना ही आपकी जपा में आपको मन लग रहा है, बिल्कुल भयंकर नींद आ रही है। और कि ये सच में कितना वर्स्ट हैबिट है यार, सोचो ना। आप ही आप नींद में हो, आप ये टारगेट ही रखे हो कि मुझे 1.5 घंटे के बाद सोना है। ठीक है, जब सोने की ही आपकी टारगेट है तो आप जपा में क्या मन लगा रहोगे। प्लीज़ इस हैबिट को छोड़ो। देखो, कोई नहीं आपको देख रहा है, 4 बजे कोई भी देवता करके आपके जपा को देखता नहीं है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, तो लॉजिकली सोचो। जब आपका मन सतोगुण में रहता है तब जपा अच्छा होता है। टाइमिंग पर कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मन का लगना, मन सतोगुण में रहना। सिंपल है। तो अगर आप बीच में उठते हो, दैट इज कॉल्ड मन तमोगुण में है, जपा वर्स्ट होने वाला है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा एडवाइस को सीरियसली ले। मैं ये काफ़ी ज़्यादा कड़क तरीके से बात करता हूँ, हार्श वर्ड्स यूज़ करता हूँ, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है कि प्लीज़ सीरियस हो जाओ। मन को सतगुण में लगाना सीखो, ना कि सतगुण टाइमिंग में उठना सीखो। 4 बजे उठना, 6 बजे सो जाना, भाई छोड़ो इसको, मत करो। ये बेकार हैबिट है, छोड़ो मत को, बिल्कुल मत करो इसको। ठीक है, थर्ड, फोर्थ,
जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते हैं, राधा कृष्ण महामंत्र जपा करते हैं, या कोई भी मंत्र जपा करते हैं, अगर आप भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करते हो ना जपा करने से पहले, बेस्ट, द बेस्ट। मैं हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का नाम लेता हूँ। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय। क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी एवरीडे 3 लाख नाम लेते थे। कितना? 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र एवरी डे। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कौन है? खुद ब्रह्मा जी है। जब ब्रह्मा जी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो आप अलग मंत्र क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो ब्रह्मा जी हरे कृष्ण महामंत्र एवरीडे 3 लाख बार लेते थे। यानी नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिन्होंने नाम में आचार्य पद हासिल किया है, ये आचार्य पद उनको हमारे राधा कृष्ण यानी श्री गौरंग महाप्रभु जी ने दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप जो महान आचार्य हैं उनका नाम ले सकते हैं। और आपको मैं बेस्ट नाम रिकमेंड करता हूँ। ये हर एक इस्कॉन का डेवोटी को पता है, लेकिन जो लोग इस्कॉन से नहीं है, या जो लोग बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से हैं, या जो लोग अभी भक्ति में एकदम स्टार्टिंग के अवस्था में है, उनके लिए मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस देता हूँ। आप जो माला में जपा करते हो ना, इसके बीच में एक सुमेरु रहता है, सबसे बड़ा वाला माला बीच में एकदम माला के, उसी से माला शुरू होता है, पता है? तो उसको सुमेरु कहते हैं। उस सुमेरु को पकड़ करके आपको मैं एक बेस्ट मंत्र देता हूं। इसको पंच तत्व मंत्र कहा जाता है। आपको क्या करना है? सुमेरु को पकड़ करके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इस पंच तत्व मंत्र को बोलना है। उसके बाद आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके पूरा माला खत्म करेंगे। पूरा माला खत्म करने के बाद फिर से सुमेरु को पकड़ेंगे, बोलेंगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व मंत्र क्यों बोला जा रहा है एक्सप्लेन भी कर देते हैं। हालांकि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो पंच तत्व मंत्र में पहला नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? हमारे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण। यानी हरे कृष्ण महामंत्र में मैं हरे बोल रहा हूं तो राधा रानी, कृष्ण बोल रहा हूं कृष्ण। इसमें केवल श्री कृष्ण चैतन्य बोलने से मैं राधा कृष्ण का नाम ले रहा हूं, और एब्सोल्युटली चैतन्य महाप्रभु भी है। उसके बाद प्रभु नित्यानंद। देखो, हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम है इसके 2-3 मीनिंग है एज पर द डिवोशन ऑफ डेवोटी। जो लोग श्री राम जी से प्रेम करते हैं वो भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो उसमें राम नाम का मतलब श्री राम ही है। लेकिन जो लोग श्री बलदाव जी को भी बहुत प्रेम करते हैं तो राम नाम का मतलब क्या है? बलराम। लेकिन जो लोग कृष्ण और राधा रानी से ही प्रेम करते हैं तो उनके लिए राम नाम का मतलब होता है राधा रमण। ठीक है, यानी राम में बलराम जी भी है, राम में श्री राम भी है, राम में राधा रमण कृष्ण भी है। ठीक है, तो राधा कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र में एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र इज राधा कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र ही राधा कृष्ण प्रेम देने वाला ही मंत्र है वो। तो जो मेरा पिछला ऑडियो था जिसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गलत आंसर दे दिया, तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? 100% राधा कृष्ण प्रेम। लोगों ने कृष्ण प्रेम इतना ही बोला था, इसलिए गलत आंसर बोला मैंने। तो जो पंच तत्व मंत्र है उसमें पहला नाम ही राधा कृष्ण जी का है, दूसरा नाम है प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद श्री बलराम जी के, श्री बलराम जी ही है, अवतार नहीं है। श्री बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु जी के रूप में आता है कलयुग में। ठीक है, तो आपने पहले राधा कृष्ण जी का नाम लिया, उसके बाद आपने नाम लिया बलदाव जी का। थर्ड, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत।
अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कौन है? हमारे सदाशिव और महाविष्णु जी के अवतार। ठीक है। अब सदाशिव कौन है? एक ऐसा नाम ले रहा आप। देखो, शिव जी के 3 अलग अलग डिविजन्स है। एक शिव जी जो रहते हैं कैलाश में, हमारे साथ रहने वाले शिव जी। उसके बाद आते हैं महादेव, इनके ऊपर आते हैं सदाशिव। तो सदाशिव रहते हैं कैलाश धाम में नहीं, जो ओरिजिनल कैलाश है वैकुंठ के नीचे। ठीक है, वहाँ पर रहते हैं हमारे सदाशिव। सदाशिव के 5 मुख हैं और सदाशिव एकदम गोल्डन कलर के हैं, क्योंकि सदाशिव हमारे राधा रानी के प्रेमी है। तो राधा रानी क्योंकि गोल्डन है तो उनका भी कॉम्प्लेक्शन गोल्डन है। तो सदाशिव जो है उनका और महाविष्णु जी का कॉम्बिनेशन है हमारे अद्वैत आचार्य। इन्हीं अद्वैत आचार्य ने राधा कृष्ण को गौरंग महाप्रभु के रूप में अवतरित किया था पृथ्वी में। ठीक है, तो अद्वैत आचार्य का जब आप नाम ले रहे हो तो आप महाविष्णु और सदाशिव जी का नाम ले रहे हो। उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। गौरंग महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ पता है आपको? गौरंग महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने के कारण ही है गदाधर पंडित। तो एक गदाधर पंडित कौन है? गदाधर पंडित है हमारे राधा रानी और उनकी सखी। उनका नाम मैं हालांकि थोड़ा भूल रहा हूँ अभी। यार, इतना ब्रह्मचर्य पालन करके क्या फ़ायदा होगा यार। लेकिन हाँ, हमारे राधा रानी और उनकी सखी। जिनको इसका आंसर पता है प्लीज़ कमेंट में बता देना। ठीक है, तो राधा रानी और उनकी सखी ने ही कृष्ण को फोर्स किया था गौरंग महाप्रभु का अवतार लेने के लिए कलयुग में, और राधा रानी जी ने अपना कॉम्प्लेक्शन भी कृष्ण को दिया था। यानी गदाधर पंडित इज अ टीचर ऑफ हमारे गौरंग महाप्रभु, जो राधा प्रेम को समझाने के लिए खुद राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आई थी। तो राधा रानी यानी कौन है? गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। ठीक है, उसके बाद श्रीवास आदि, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर कौन है? जो हमारे नारद जी हैं उनके पहले अवतार। नारद जी इज सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्सपांशन। नारद जी के पहले ओरिजिनल फॉर्म है हमारे श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर जी से नारद जी आते हैं। ठीक है, नारद जी सारे के सारे दिव्य दिग्गजों के गुरु हैं। वो दिग्गजों के गुरु कहाँ से आते हैं? श्रीवास ठाकुर जी से। ठीक है, तो जब आप पंच तत्व मंत्र बोल रहे हो, आप उस समय इतने सारे भगवानों के नाम ले रहे होते। तो एब्सोल्युटली पंच तत्व मंत्र बहुत ज़्यादा दिव्य है। और उसके साथ साथ क्योंकि हम पंच तत्व मंत्र में ये पांचों के पांचों भक्त हैं कृष्ण के, क्योंकि हम भक्तों का नाम ले रहे हैं। जो 4th पॉइंट है हमारा, इसको मैंने इतना लंबा खींचा। तो 4th पॉइंट में क्योंकि हम भक्तों का नाम ले करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू करते हैं, तो हमारे मंत्र में, हमारे हरे कृष्ण महामंत्र को उस वक्त कृष्ण दिल से सुन रहे होते हैं, क्योंकि हमने उनके प्रिय भक्तों का जय घोष करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू किया। इसलिए आपका क्वालिटी 100% इम्प्रूव होगा ही होगा। ठीक है, 5वां हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का ये हैबिट था। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों का, उसके बाद हमारे श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों का भी ये हैबिट है। ये लोग क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोलोकेर प्रेम धन हरे नाम संकीर्तन। गोलोक से निकला हुआ प्रेम धन
हरे कृष्ण महामंत्र है, तो ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो आप अगर ग्लोरिफिकेशन सुनोगे, नाम की महिमा सुनोगे, या नाम की महिमा ऐसे जपा करने के बीच बीच में बोलते रहोगे, या एक माला खत्म होने के बाद बोलोगे, कैसे भी, तो ग्लोरिफिकेशन, नाम की महिमा बोलने से, नाम की महिमा सुनने से भी आपका जो जपा है उसकी क्वालिटी 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो पता चल गया 5 टिप्स क्या क्या थे, प्लीज़ रिवाइंड करके सुनो, अगर आपने नोट किया है बेस्ट है। तो इन सब को आप पालन करने की कोशिश करिए। ये तो मैं ऑलरेडी पालन कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको पालन करने की कोशिश करिए और देखोगे विद इन सम डेज नहीं, विद इन सम मिनट नहीं, तुरंत तुरंत आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तुरंत जब आप इसको पालन करोगे उसी वक्त आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा था, कीर्तन पर नाचो, नाच करके देखो, जपा करो, तुरंत, दिन नहीं, मिनट नहीं, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ये पांचों के पांचों कार्य आपको तुरंत रिजल्ट देने वाले कार्य हैं, ठीक है। और इसका तो अगर आप रोज ही पालन करोगे तो आपका जपा की क्वालिटी बढ़ने ही वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखो, हरे कृष्ण महामंत्र इज द टॉप मोस्ट मंत्र, इससे पावरफुल मंत्र दूसरा कोई भी नहीं है। और कलयुग में, जैसे कलि संतरण उपनिषद में भी लिखा हुआ है, कलयुग के प्रभाव को मारने वाला है हमारा हरे कृष्ण महामंत्र। यानी जो व्यक्ति रोज हरे कृष्ण महामंत्र जपा करता है उस पर कलयुग का के भी प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी प्रभाव उस पर बिल्कुल भी पड़ता नहीं है। और यही 6th टिप है। जैसे मैंने अभी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कुछ बात किया, टिप्स शेयर किया, ऐसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कृष्ण कथा करते रहिए अपने दोस्तों के सामने, ग्रुप में, जहाँ कर भी आपको टाइम मिले। अगर आप हरि कथा करोगे, कृष्ण कथा करोगे, नाम महिमा गाओगे, आपकी जपा की क्वालिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो अब आपको ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने 22 मिनट ले चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा समय है ऑडियो को बंद करने के लिए। अगर आपको थोड़ा बोर हुआ हो तो अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको बोर हुआ, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। कि उसी व्यक्ति को ऐसे बातें अच्छे लगते हैं जो मुझसे ऊपर होता है, लेकिन जो इस व्यक्ति को थोड़ा बोर हुआ, जो लोगों ने 1.5x में सुना, 2x में सुना, आई लाइक यू, आई लव यू, ऐसे ही रहो, ठीक है। सर क्या तुम समझ रहे हो? बहुत कम लोग समझे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।